इंशाल्लाह सारे जिस तरह वो कहेंगे हम उस तरह जी करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। कहते ना जिस तरह तुसी आप सोची उस तरह कर सा, जी ठीक हो जिस तरह गया। कस्टमर कहेंगे हम उस तरह करेंगे। अपने इलाकों के नुमाइंदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदारान के अलावा ये नसीरुद्दीन अमार साहब और अब्दुल कादिर नाज़िम साहब की दोस्ती या याराना है कि आज मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त इनकी मोहब्बत और इनकी पुरखुलूस दावत पर यहाँ पर तशरीफ फरमा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नसीर भाई सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया। नसीर भाई इससे पहले आप क्या करते रहे रियल एस्टेट के बिजनेस से पहले आप? सर हमें तकरीबन 15 से 20 साल हो गए इसी काम से हम मुंसलिक के। रियल कहाँ पे आपका सेटअप था पहले? कोहिस्तान इनक्लेव में भी है, वहाँ भी कोहिस्तान अरीना के नाम से न्यू सिटी में हमारा ऑफिस बन रहा है और ये तीसरी इसकी ब्रांच है प्रॉपर्टी अरीना के नाम से। प्रॉपर्टी अरीना के नाम से। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट किस कदर एक वैल्यू रखता है, क्या इसकी हैसियत क्या है? पाकिस्तान में रियल इस्टेट कारोबार में जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, यहाँ पे हमारे साथ नौजवान बच्चों से लेके बड़ों तक सारे ये काम कर रहे हैं। जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर जितने भी हैं, मतलब कॉलेजेस लेवल के, स्कूल्स लेवल के बच्चे भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार कर रहे हैं और कारोबार में ही बरकत है। आप ये प्रॉपर्टी अरीना के नाम से जो आपने सेटअप बनाया, ये मखसूस किसी इलाके का काम कर रहे हैं, किसी मखसूस हाउसिंग सोसाइटी का काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आपकी के हैं? नहीं सर, मखसूस का तो नहीं कर रहे। सबसे पहले हम 15-20 साल अपने इसी एरिया से शुरू किया था, लाला जार से, डोकुकारा से, अपने कश्मीर कॉलोनी है और फिर इस तरह हम अभी कोहिस्तान का भी कर रहे हैं, B17, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, मेट्रो सिटी जो भी बन रहा है इसका, और पैराडाइज, सारी सोसाइटीज़ का काम कर रहे हैं। हमारे पास सबकी फाइलें भी हैं और डीलरशिप भी है। हमारे पास 2 से 3 सोसाइटीज़ की डीलरशिप भी है। कोहिस्तान की डीलरशिप है, मेट्रो सिटी की है और इसके साथ साथ पैराडाइज़ की, तीनों की हमारे पास डीलरशिप भी है। जो आपको सुन रहे हैं, आपके कस्टमर भी हैं, आपके चाहने वाले भी हैं, और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारे दोस्तों से गुजारिश है कि प्रॉपर्टी अरीना, कोहिस्तान अरीना, न्यू सिटी अरीना, ये एक बाएतमाद इदारा है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का। आप भी आएँ, हमारे साथ काम करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। और कस्टमर को, ये तो आपने डीलर को मैसेज दिया, कस्टमर को क्या कस्टमर आएगा तो इंशाल्लाह कस्टमर को तो डीलर से ज़्यादा फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। ये मैसेज है उसको, कस्टमर को क्या? ये मैसेज है ना जी, क्यों नहीं मैसेज, हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह सारे जिस तरह वो कहेंगे हम उस तरह करेंगे। जी ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। कहते ना जिस तरह तुसी आप सोची उस तरह कर सा, जी ठीक हो जिस गया। तरह कस्टमर कहेंगे हम उस तरह करेंगे। नोम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नोम भाई मुझे ये बताएं कि अरीना के साथ आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? सर अरीना को बनाए हुए हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया। इससे पहले 10 साल का हमारा मार्केट का एक्सपीरियंस है जिसमें हम रियल एस्टेट का ही काम कर रहे थे। पर अरीना जो हमारा ऑफिस बना है, कोहिस्तान अरीना के नाम से जो हमारा हेड ऑफिस है, उसको 1.5 साल हो गया तकरीबन बने हुए। ठीक है, इस पे हमार साहब का और आपका ज्वाइंट वेंचर है क्या? जी, ये हमारा रीजनल ऑफिस है। हम लोग काफ़ी सारी सिटीज़ में ऑफिस बना रहे हैं। ये हमारी पहली सीढ़ी है इसकी, ये पहली अचीवमेंट है कि हमने यहाँ से बिस्मिल्लाह किया। ये दोस्त हैं, इनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं बड़े अरसे से, तो ये कोहिस्तान अरीना का हमारा ये एक एसेट है। हम इसको अपना रीजनल ऑफिस कंसिडर करें इस रीजन के लिए। अच्छा, तो आप अरीना के तवल्सल से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक बैकबोन का पार्ट प्ले कर रही है। आपने देखा होगा कि ये ड्यूरिंग कोविड भी हम लोगों के पास कोई और इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, सिर्फ एक ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही थी, और इससे रिलेटेड जो 20, 25, 30 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसको असिस्ट कर रही होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ ही ग्रो कर रही थी। तो ये एक बैकबोन का पार्ट प्ले करती है और माशाल्लाह इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। सिर्फ आपने अपनी नीयत ठीक रखनी है और आपने क्लाइंट्स को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बस ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपका मेन पार्ट प्ले करती हैं इसमें। आप ये इन चीज़ों पे फोकस करें तो इंशाल्लाह आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। भी हमारे मेहरबान दोस्त भाई अहबाब आए हैं, मैं आप सबका मशकूर हूँ। दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनका जो कारोबारी दफ्तर है अरीना प्रॉपर्टी, अल्लाह ताला इनको बरकत दे। साहब क्या करते क्या? हमारा बेसिकली प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल भी है और इस पे प्रॉपर्टी क्या हैसियत रखती है, क्या वैल्यू रखती है, अभी कैसा कारोबार ये जा रहा है? प्रॉपर्टी का बिजनेस देखिए एक बैकबोन की हैसियत रखता है हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुज़िश्ता 15-20 सालों को अगर फोकस करें तो इसने बहुत सपोर्ट किया हमारी इकानमी को, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ अगर महीनों में हालात बेहतर होते हैं तो मज़ीद हमारे बिज़नेस में आसानी पैदा हो जाएगी। रियल एस्टेट का जो कि आज का प्रोग्राम है, यहाँ पे रियल एस्टेट ही के हवाले से क्वेश्चन है, आप क्या समझते हैं आने वाले टाइम में रियल एस्टेट का बिज़नेस कैसा है? देखिए जी, मुल्की हालात इस कारोबार के ऊपर यकीनन बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। आज से चंद साल पहले जब PTI की हुकूमत आई तो इन्वेस्टर्स ने इस मुल्क पे एतमाद किया, अपना सरमाया यहाँ पर लेके आए, और आप देखें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस था ये पिछले 2 अदवार में नीचे गया, और इस तबके से मुंसलिक जो लोग हैं वो मुतासर हुए। लेकिन खान साहब की हुकूमत आने के बाद जो है वो इसमें एक दफ़ा फिर बूस्ट आया। लेकिन जब से ये अब क्योंकि एक प्रॉपर्टी सेंटर का इफ्तिताह है यहाँ पे, सियासी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन मैं ये कहूँगा जब से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई तो उसके बाद तो यहाँ पे कोई एक पाए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये डाउनफॉल है, और मैं क्रेडिट देता हूँ इन भाइयों को, जैसे तकरीब में खान साहब ने भी कहा कि इतने मुश्किल हालात में ये सर बड़े हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता करे। मलिक साहब, रियल एस्टेट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जो रियल एस्टेट है रिज़्क़ हलाल कमाने का बेहतरीन ज़रिया है, और हमारे इस एरिए में वर्क एंड टेक्सला में तो मैं समझ रहा हूँ कि रियल एस्टेट ऐसा बिज़नेस है कि जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। इस एरिए की ज़मीनें और इस एरिए के लोगों की वजह से यकीन करें कि इस तरह आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है कि अगर कोई शॉर्टकट में मैं समझता हूँ कारोबार और तरक्की करने का ज़रिया तो वो रियल एस्टेट है। जैसा कि आपने यहाँ पे एक रियल एस्टेट ऑफिस की ओपनिंग हुई और सियासी जलसी का रूप इसने इख्तियार कर लिया। रियल एस्टेट का एक सेक्टर ऐसा है जिसमें इंसान अगर हक हलाल से काम करे तो रात दुगनी दिन चुगनी आप इस पे तरक्की कर सकते हैं। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।